हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि का मतलब है कि वो राशि जहां पर कि आपने काम को सबसे ज्यादा महत्व देना है, अपने वर्क को सबसे ज्यादा महत्व देना है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल कर्म करना है, वो है मकर राशि। मकर राशि का मतलब यह है कि एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जिस फील्ड में आपको अनुभव है उस फील्ड में आगे बढ़ते जाना और शीर्षस्थ पद तक अच्छे से अच्छे स्टेटस को प्राप्त करना, ये आपके साथ में है। हाँ, जीवन में कठिनाइयां आपके साथ में जरूर आएंगी क्योंकि ये मकर राशि है। मकर राशि का मतलब ये है कि कर्मों को करते जाना, उसमें कई सारी परेशानियां आएंगी लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। ये मकर राशि है। मकर राशि का मतलब है कि आपने अपने एग्रेशन को एक बैलेंस करके चलना है, एक कंट्रोल करके चलना है अपने आप को, और उसके बाद अपने संबंधियों को भी और अपने कुटुंब को भी साथ लेके चलना है। ये है मकर राशि। मकर राशि का मतलब ये है कि जो आपके साथ में जो भी चीजें हैं उनको आपने आसानी से गिव अप नहीं करना है। ये है मकर राशि। चलिए शुरू करते हैं कि जो सूर्य, बुध और उसके बाद मंगल, इनके गोचर जुलाई के महीने में, और साथ साथ में बुध का बकरी होना और शनि का बकरी होना, ये भी जुलाई के महीने में, ये बहुत प्रभावित आपको और आपकी कुंडली को कर रहे हैं। यदि इसमें हम इस समय लगन की स्थिति देखते हैं और असेंडेंट इस समय कैप्रिकॉर्न को देखते हैं तो ठीक जो ट्रांजिट है, थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट माना जा रहा है। इसके साथ साथ में शुक्र का जो ट्रांजिट है ये 5th हाउस में, और उसके बाद सूर्य और बृहस्पति ये दोनों की दोनों 6th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। और ठीक 15th 16th जो जुलाई होगा उसमें ठीक जो है सूर्य की स्थिति, जो सन का प्लेसमेंट होगा, जो सन का ट्रांजिट होगा, वो आपके 7th हाउस में हो जाएगा और वहां पर सूर्य बुधादि योग भी बनेगा जुलाई के एंड में। इसके साथ साथ में मंगल और केतु ये आपके अष्टम भाव में है, और मंगल और केतु, मंगल वहां से 28th जुलाई को वहां से ट्रांजिट होकर के आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। ये है ट्रांजिट, ग्रहों का ट्रांजिट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह राहु और केतु हैं, ये भी ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह चल रहे हैं। इसके साथ साथ में पूरा जगत, पूरा सृष्टि, पूरा प्रकृति इनके भी अंडर है, और साथ साथ में प्रकृति अपनी जगह में भी उसी तरह से गतिमान है जिस तरह से कि ग्रह गतिमान हो रहे हैं। अब इनका प्रभाव जो चंद्रमा का, जैसे कि समुद्र में टाइड आता है, जब फुल मून होता है तो उसका प्रभाव समुद्र पर ज्यादा होता है, और जब फुल मून नहीं होता तो टाइड भी कम होता है। उसी तरह से जब इसी तरह से मून का प्रभाव, मून का मतलब है मन, और मन का मतलब है एक ऐसा तत्व, ऐसा जल तत्व जिसने की प्रभावित होना ही होना है मून से, वही हम पर भी सेम उसी तरह से लागू होता है, और हमारा मन भी उसी तरह से प्रभावित होता है। नक्षत्रों के अनुसार भी और ग्रह गोचर के अनुसार भी 2.25 दिन में 2 and 1/4 जो डे है उसमें मून साइन एक हाउस से दूसरे हाउस में चला जाता है, और टोटल 27 डेज में ये पूरे 12 हाउसेस के पूरे चक्कर लगा लेते हैं मून। तो इसका जो प्रभाव होता है, जब हमारी राशि के ऊपर मून आते हैं उस समय मून का विशेष प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अब हम बात करेंगे यदि हेल्थ की, कि हेल्थ कैसे रहेगी जुलाई अगस्त में, जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में है तो हेल्थ आपकी ठीक रह रही है, और उसके साथ साथ में आपकी यात्राएं जरूर हो सकती हैं, भागदौड़ जरूर आपका रह सकता है। साथ साथ में यात्राओं में सभी सुखद माहौल है, लेकिन यहाँ पर आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आप बैलेंस करके चल रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो अच्छा प्रोफाइल आपको फिफ्थ हाउस से दिख रहा है, वहां पर जो शुक्र है, जो वीनस है, ये ट्रांजिट कर यहां पर वीनस जो है आपके ठीक यहां पर 26 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे और ये 29 जून को यहां पर आ गए थे। अब इसमें जो बहुत सुंदर जो खास बात यह है कि अपने ही घर में धर्म त्रिकोण में यहां पर शुक्र है। वीनस का धर्म त्रिकोण में रहना का मतलब है कि आपको उस ओर ले जाना जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक भी है। इसलिए यहां से आपकी हायर स्टडी, आपके जो प्लानिंग्स हैं, आपकी जो संतानें हैं, आपका जो मैरिज है, आपका जो लव रिलेशन है, इन सबको बहुत अच्छी तरह से यहां पर मेंटेन हो रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपका कार्यस्थल है वो भी इस समय अच्छा बना हुआ है। कार्यस्थल से भी आपको अच्छी एनर्जी आ रही है। साथ साथ में जो आपकी इंटीमेसी है, जहां पर आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, वो भी ठीक है। साथ साथ में यदि शादी होगी, पति पत्नी है, तो उनमें भी बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है। साथ साथ में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनका भी यदि लव एंगल में है, लव रिलेशन में है, तो वहां पर भी ये अच्छा वातावरण उनके लिए इस समय बना हुआ है। शुक्र का यहां पर पंचम हाउस में रहना आपके पर्सनालिटी, आपके लक और आपकी अपनी जो क्षमता है, इन सबको यहां से बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ में चलते हैं यदि, तो मेहनत में आपको सफलता मिल रही है। सरकारी यदि फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहां पर प्रमोशन या वहां पर परमानेंट आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ संतान पक्ष से लाभ हो रहा है। और जो इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है कि अपने में अपने आप को किसी वाद विवाद से यहाँ पर बचे रहें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। यदि बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस फील्ड की बात करते हैं, तो कर्क राशि में जो बुध है वो बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। शुक्र का भी इस समय बड़ा बरद हस्त आपके साथ में है, मधुर संबंध बने हुए हैं। और अपने स्पाउस का भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप सप्तम की बात करते हैं तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, केवल यहाँ पर स्पाउस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम में मंगल है और मंगल जो है वहां पर सूर्य की राशि में है, जो कि बहुत गर्म प्लेनेट जिनको कहते हैं कि वहां पर है और अतितापी कह सकते हैं। और वहां पर मंगल और केतु भी वहां पर बने हुए हैं। शनि के साथ में इनका जो है 6-8 का यहाँ पर संबंध बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि बृहस्पति छठे में है, तो कुछ परेशानी यहाँ से कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन से संबंधित, स्टोमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, गुदा से संबंधित, ये स्पाउस को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खर्च आपका बढ़ेगा, विशेष कोई ऐसी समस्या आपके साथ में नहीं रहेगी। इसके साथ साथ में बिजनेस और व्यापार की बात यदि करते हैं और डेली इनकम की बात करते हैं, तो व्यापार भी अच्छा है और डेली इनकम भी आपकी ठीक चल रही है। इसके साथ साथ में केतु और मंगल ठीक अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में 8th हाउस में यहाँ पर जो मंगल है वो तो ठीक 28 तक यहाँ पर रहेंगे, 27 तक यहाँ पर रहेंगे, 28 जुलाई को यहाँ से वो नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। लेकिन जो केतु की स्थिति है ये 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ तक एक हाउस में ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये होगा कि केतु के अष्टम भाव में रहने से वाहन वगैरह या किसी रिस्की चीज में या कहीं पर जाने में वहां पर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको मैं ये कहूंगा कि जो ससुराल पक्ष से है, ससुराल पक्ष का मतलब जो 8th हाउस है, वहां पर ससुराल पक्ष से आपको लाभ भी हो सकता है, अकस्मात गेनिंग हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव साधना का केंद्र भी एक तरफ है, दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का भी है, और धन प्राप्ति का ऑल ऑफ सडन गेन, ऑल ऑफ सडन लॉसेस इस हाउस से, 8th हाउस से होते हैं। मंगल आपके लिए सुख कारक है, और यहाँ पर इनकम के हाउस में इनकम भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके इनकम हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड है। इसके साथ साथ में आपका भाग्य और करियर कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो 9th लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और 7th हाउस में इस समय है, इसलिए कैरियर वाइज बहुत अच्छा इस समय रहने वाला है, क्योंकि 9th और 7th व्यापार से संबंधित बहुत अच्छा रहता है, करियर से संबंधित बहुत अच्छा रहता है। टूर यात्राएं आपकी हो सकती हैं,
शनि की स्थिति के अनुसार ज्यादा काम करना, ज्यादा परिश्रम करना, ये आप पर वर्कलोड, कर्म के क्षेत्र वर्कलोड यहाँ पर हो सकता है। और परिश्रम यदि आप करते रहते हैं, मेहनत आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन और यहाँ पर आपको जॉब का अच्छा स्टेटस भी मिल सकता है। जॉब चेंज के भी आसार यहाँ पर आपके बन रहे हैं। राहु की बात कर रहे हैं तो राहु भी आपको धन लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनिवत राहु आपके सेकंड हाउस यानी कि जो कैप्रिकॉन जो असेंडेंट है उसके ठीक सेकंड हाउस में राहु है, वहां पर शनिवत राहु है, तो ये भी आपको धन लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि जो भी है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, इनमें लाभ, और उसके साथ साथ में आपका कहते हैं कि जो नौकरी की फील्ड में और व्यापार की क्षेत्र में अभी आपको अच्छी संभावनाएं बन रही है। इसके साथ साथ में यदि उपाय से संबंधित कहें तो उपाय के लिए मैं ये कहूंगा कि जो मंगल का जो वैदिक मंत्र है उसका जप करना चाहिए, साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी आपके इष्ट हैं उनके एक नाम का जरूर जप कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी धर्म हो उसमें जो भी आप नाम, जो भी आप विश्वास करते हैं, उनके एक एक नाम का जरूर जप करें, ये आपको अनुकूलता देगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी जो नवांश कुंडली, जन्म कुंडली और जो गोचर ट्रांजिट कुंडली है, इन सबको मिलाकर के क्या किस तरह से योग बन रहे हैं, और आपके लिए फाइनेंस आपका किस तरह से है, आपका जो 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 संतान से संबंधित है वो किस तरह से, आपकी शादी कब होगी, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी चर्चा करेंगे, और कब किस तरह से योग आ रहे हैं इनके बारे में स्पष्ट तौर से आपके साथ में ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो ये डिस्कशन होगा ये हेल्दी डिस्कशन होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। जो भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।